नवंबर का, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन दिल्ली के लोग आज 29 तारीख को कृत्रिम बारिश का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सरकार ने कुछ दिन पहले कहा था कि आज के दिन दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के जरिए 28 अक्टूबर को क्लाउड सीडिंग की जाएगी। अब तक आपने क्लाउड सीडिंग के बारे में सिर्फ सुना होगा और दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे थे कि बहुत जल्द क्लाउड सीडिंग के जरिए दिल्ली में पहली बार आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम बारिश, नकली बारिश की जाएगी। लोग देखना चाहते थे ये नकली बारिश कैसे होती है। आज हम आपको दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की तस्वीरें तो दिखा सकते हैं, लेकिन बारिश की नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि बारिश हुई ही नहीं। लेकिन क्लाउड सीडिंग आज जरूर हुई है और इस समय इस क्लाउड सीडिंग की बड़ी चर्चा चल रही है। आज कानपुर से एक छोटे सेस्ना एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी और ये खास तौर पर क्लाउड सीडिंग के लिए दिल्ली के आसमान में उड़ रहा था। कानपुर से इसने टेक ऑफ किया। ये विमान है, छोटा विमान, सेस्ना प्लेन जिसको कहते हैं। ये सेस्ना विमान कानपुर से उड़ा। ये देखिए, खास तौर पर दिल्ली के ऊपर क्लाउड सीडिंग करने के लिए ये इसका टेक ऑफ है। और इस विमान के दोनों विंग्स पर, दोनों पंख जो हैं, उन पर किसी रॉकेट के आकार के तीन उपकरण लगे हुए थे, 3 इस तरफ 3 दूसरी तरफ, और इन्हें फ्लेयर्स कहते हैं। हिंदी में इसका मतलब होगा चमकदार रोशनी। ये फ्लेयर्स हैं, इन्हें आप कोई छोटा मोटा रॉकेट भी कह सकते हैं। ऐसा एक फ्लेयर करीब 2 से 2.5 मिनट तक जलता है और इनमें मौजूद जो केमिकल होता है वो सिल्वर आयोडाइड जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरे केमिकल्स होते हैं, ये जलने के बाद बादलों में नमी के साथ घुल जाते हैं और फिर उसकी वजह से बारिश शुरू होती है। और आज इस तरह के 8 फ्लेयर्स इस प्लेन के जरिए इस्तेमाल किए गए। ये विमान बादलों के बीच या बादलों के नीचे जाकर इन फ्लेयर्स को फायर करता है और आप अपनी स्क्रीन पर वही तस्वीरें देख रहे हैं। ये विमान बादलों के ठीक नीचे जाता है, फिर इन फ्लेयर्स को फायर करता है। इनमें जो केमिकल है वो बादलों में जाकर मिल जाता है और फिर बादलों में जो नमी होती है वो भारी हो जाती है और फिर उसके बाद बारिश होती है। अब ये तस्वीरें देखिए। तो ये है क्लाउड सीडिंग जिसकी बड़ी चर्चा हो रही थी। लोग बड़े बेचैन थे देखने के लिए कि क्लाउड सीडिंग कैसे होती है। उसकी तस्वीरें आज हमने आपको दिखा दी। दिल्ली के आसमान में ये क्लाउड सीडिंग हुई है और इस विमान ने दिल्ली के आसमान में करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादलों के बीच लगभग 30 मिनट तक ये क्लाउड सीडिंग की। इन केमिकल्स की वजह से बादल जो कि भाप की तरह हल्के और अलग अलग होते हैं, इसके बाद ये बादल एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं और इन बादलों में मौजूद पानी की जो बूंदें हैं वो भारी हो जाती हैं और फिर भारी होने की वजह से ये बूंदें नीचे गिरती हैं, जिसे आप बारिश कह सकते हैं। क्लाउड सीडिंग की पूरी प्रक्रिया लगभग 15 मिनट से लेकर 4 घंटे के बीच होती है। अगर बादलों में नमी हो तो तुरंत बारिश हो जाती है, लेकिन अगर नमी कम हो, ह्यूमिडिटी कम हो, तो कई बार बारिश होने में 4 घंटे का वक्त भी लग सकता है और कई बार नहीं भी होती है। क्लाउड सीडिंग के बाद बारिश तभी होती है जब पहले से बादलों में कुछ नमी मौजूद हो। यानी इस प्रक्रिया से यह पूरी तरह 100% पक्का नहीं है कि बारिश होगी ही। इस प्रक्रिया से बारिश नहीं होती, बल्कि ये बादलों पर बारिश के लिए एक दबाव बनाती है प्रक्रिया। और बारिश होने के लिए बादलों में कम से कम 50% ह्यूमिडिटी यानी नमी होनी चाहिए। लेकिन आज दिल्ली के ऊपर बादलों में सिर्फ 15 से 20% की ह्यूमिडिटी यानी नमी मौजूद थी। दिल्ली के कई इलाके जैसे बुराड़ी, मयूर विहार और करोल बाग सहित
5 इलाकों में दोपहर 3 बजे के करीब क्लाउड सीडिंग का यह दूसरा ट्रायल किया गया और 23 अक्टूबर को दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का पहला ट्रायल किया गया था, जो सफल रहा था। आज ही क्लाउड सीडिंग का तीसरा ट्रायल भी किया गया है और आने वाले समय में ऐसे 9 से 10 ट्रायल किए जाएंगे। यह पूरा प्रोजेक्ट IIT कानपुर की मदद से किया जा रहा है और अब आप दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को सुनिए, जो आज के दोनों ट्रायल्स और इसके नतीजों के बारे में आपको बताएंगे। ऐसा मानना है कि हमें हर तरह की ट्रायल हम कर रहे हैं कि कितने मॉइस्चर के अंदर ये हम कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो इससे पहले ट्रायल हुई थी तो 15 से 20% माना जा रहा था कि मॉइस्चर था बादलों में, जो कि बहुत कम नमी थी। इसके अंदर अगर हम कामयाबी हासिल करते तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कामयाबी होगी। IIT कानपुर काफी बड़े स्तर पर सैंपल्स को इकट्ठा कर रहा है, उनकी ग्राउंड में टीम्स भी काम कर रही हैं। दूसरी क्लाउड सीडिंग के लिए भी, ये जो पहली क्लाउड सीडिंग थी ये मेरठ से चलकर और करोलबाग तक के आसपास के एरिया में, डाउन ऑफ द करोलबाग तक गई थी, बुराड़ी इलाके के अंदर भी, और ये हमारा जो पीछे का एरिया जितना है इसके अंदर वो करके गए थे। तो आज दिल्ली का जो AQI है ये 294 है, 294, जिसे आप खराब श्रेणी में कह सकते हैं। और अगर कृत्रिम बारिश हो जाए तो इस बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली के लोगों को कुछ समय के लिए राहत जरूर मिल सकती है। दिल्ली की सरकार ने कहा था कि 29 अक्टूबर यानी कल क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी, लेकिन आज यानी उससे एक दिन पहले ही इस क्लाउड सीडिंग का 2 बार ट्रायल किया गया है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। अब हम आपको खबर दिखाएंगे आत्मनिर्भर भारत की एक नई उड़ान के बारे में। ये तो एक उड़ान आपने देखी जो क्लाउड सीडिंग की